हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुजन सैंडो के बारे में, जिनको आधुनिक बॉडी बिल्डिंग का पितामह भी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कई बड़े पहलवान हुए जिन्होंने अपनी ताकत और हुनर को सबको दिखाया है। भारत में पहलवानों की बात करते ही गामा और तारा सिंह जैसे पहलवानों का नाम जुबान पर आ जाता है। अक्सर पहलवानी में भारत के ही पहलवान जाने जाते हैं, मगर विदेशी धरती पर भी कुछ ऐसे पहलवान हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम किया। ऐसे ही एक पहलवान थे सुजन सैंडो, जिन्होंने जर्मनी का नाम पहलवानी में रोशन किया। कभी एक दुबले पतले शरीर के लिए सैंडो घुमा करते थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उस एक घटना ने उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखवा दिया। आखिर क्या था वह किस्सा और कैसी रही सैंडो पहलवान की जिंदगी, आइए जानते हैं। सन 1867 में सैंडो जर्मनी के कोनिग्सबर्ग नाम स्थान पर पैदा हुए थे, मगर थोड़े ही समय बाद उनका परिवार इंग्लैंड की ओर रवाना हो गया। कहते हैं कि जब वह 10-11 साल के थे तो वह अक्सर खांसी और जुकाम की वजह से परेशान रहते थे। माना जाता है कि उनका लीवर काफी बड़ा हुआ था, इसके चलते उनका शरीर काफी कमजोर हो गया। बीमारी के चलते सैंडो बचपन से ही बहुत दुबले पतले थे। अपने कमजोर शरीर के कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि फिर भी उन्होंने कैसे न कैसे अपनी इस कमी के साथ जीना सीख लिया। 11-12 साल की उम्र में वह एक बार अपने पिता के साथ इटली के रोम और फ्लोरेंस के अजायबघर घूमने गए। वह जगह है अपनी इतिहास से जुड़ी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां पहुंचकर सैंडो ने कई ताकतवर और बलिष्ठ कद-काठी के इंसानों की मूर्तियां देखी। उनकी सुगठित आकृति देखकर उन्हें अपने पिता से पूछा, क्या इस कद-काठी के इंसान भी होते हैं? उनके पिता ने फिर उन्हें बताया कि यह लोग इतिहास के वह योद्धा हैं जो हथियार से कम और अपने शरीर से ज्यादा लड़ा करते थे। पहले के जमाने में शारीरिक युद्ध बहुत हुआ करता था, इसके लिए यह सब इतने बलवान शरीर के हुआ करते थे। दोस्तों, उन मूर्तियों को देखकर सैंडो पर एक अलग ही असर हुआ। उन्होंने सोच लिया कि वह मूर्तियों वाले योद्धा की तरह खुद भी बलवान बन जाएंगे। बलवान बनने का जुनून उन पर इस कदर चढ़ा कि वह थोड़े ही दिनों में कसरत करने लगे। कहते हैं कि शुरुआती समय में जब वह 18 वर्ष के थे तो उन पर कसरत का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि समय के साथ उनका शरीर अपने आप ही खिलता गया। जैसे ही उन्होंने 21 की उम्र में कदम रखा, उनका शरीर पहले से काफी ज्यादा विशाल और ताकतवर हो गया। बॉडी बनाने का खुमार सैंडो पर कुछ ऐसा चढ़ा कि वह दिन रात बस इसमें ही लगे रहते। उनके समय में आज की तरह जिम नहीं होते थे और ना ही बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। उस समय बॉडी बिल्डर के लिए सिर्फ पहलवानी ही होती थी। इसलिए अपने शरीर को विशाल बनाने के बाद सैंडो ने अपना रुख पहलवानी की ओर कर दिया। कहते हैं कि उस समय पहलवानी में ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए पहलवान लोगों के आगे अपनी ताकत की नुमाइश करके पैसा कमाया करते थे। इस बीच सन 1899 में लंदन के सैमसन नामक पहलवान ने एक ताकत के करतब में उसको हराने वाले को 1000 पाउंड की और उसके शागिर्द साइक्लोपस को हराने वाले को 100 पाउंड इनाम देने का ऐलान किया। इस चैलेंज की खबर जैसे ही सैंडो को लगी, वह बेताब हो गया इस मुकाबले के लिए। मुकाबला लंदन में था और सैंडो भी तैयार थे। थोड़े ही समय में वह लंदन पहुंचे और सैमसन का चैलेंज स्वीकारा। साइक्लोपस 240 पाउंड के बार को अपने दोनों हाथों से उठाने का कारनामा कर सकता था। सैंडो को उसे हराने के लिए इतना सा ज्यादा बार उठाना था। सबको लगा था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा और लोगों ने उसका मजाक बनाया। हालांकि जैसे ही सैंडो स्टेज पर आए, उन्होंने कुछ ही पलों में उस बार को उठाकर अपने सिर तक ला दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि सैंडो ने उस बार को उठाने के लिए अपना सिर्फ एक ही हाथ इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, एक ही हाथ। यह देखते ही जनता जो आज तक साइक्लोपस का नाम पुकार रही थी, वह सैंडो सैंडो कर चिल्लाने लगी। अपने पहले चैलेंज को पूरा करते ही सैंडो ने 100 पाउंड का अपना इनाम जीत लिया। अब बारी थी साइक्लोपस के गुरु सैमसन की। सैमसन के साथ भी सैंडो को पहले जैसे मुकाबला ही खेलना था। हालांकि इस बार 280 पाउंड का था।
सैंडो ने इस कारनामे को बड़ी ही आसानी से कर दिखाया। हालांकि इस बार उन्होंने इसके लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके मुकाबले के बाद भी सैंडो रुके नहीं। उन्होंने लोहे के 2 मोटे राड को तोड़कर जनता को हैरान कर दिया। इस मुकाबले के बाद उन्हें सैमसन के 1000 पाउंड के इनाम की रकम लेनी थी, मगर सैमसन आखिरी मौके पर पैसे देने से मुकर गया। हालांकि पैसों से कहीं ज्यादा कीमती नाम सैंडो ने तो कमा ही लिया था। इसके बाद वह मशहूर हुए। एक बार सैंडो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को गया। वहां उसने शेर और भालू की लड़ाई का विज्ञापन निकाला। जिस स्थान पर यह खेल होना था वहां पर 20,000 दर्शक के बैठने का इंतजाम किया गया, मगर पुलिस ने यह तमाशा होने पर रोक लगा दी। तब सैंडो ने भालू की जगह खुद शेर से झगड़ा करने का ऐलान कर दिया और दोबारा बड़ी जोर से विज्ञापन प्रकाशित किया। दोस्तों, जिस शेर से सैंडो की लड़ाई होने वाली थी वह भी 530 पाउंड वजन का एक खूंखार शेर था। सैंडो जैसे ही अखाड़े में उसके सामने उतरे कि वह सैंडो के ऊपर गरजते हुए टूट पड़ा। सैंडो ने अपने पैंतरे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी गर्दन और कमर को पकड़ लिया और आसमान की तरफ उठाते हुए जोर से जमीन पर पटक दिया। शेर को गुस्सा आ गया और वह दोबारा उसकी तरफ उछला। तब सैंडो ने उसके पीठ पर ले लिया और पीछे हाथ करके उसकी गर्दन को पकड़कर उसे जमीन पर फेंक दिया। शेर चारों खाने चित हो गया। सैंडो के इस कारनामे का उनमें दुनिया में नाम हो गया। दोस्तों, अद्भुत शक्तिशाली होने के साथ ही सैंडो विद्वान भी बहुत थे। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 20 पुस्तकों को लिखा। कई बड़े देशों शहरों में उन्हें व्यायाम प्रणाली के प्रचार हेतु संस्थाएं भी स्थापित की, जो सैंडो प्रणाली के नाम से मशहूर हुई। यूरोप में उनके प्रणाली काफी लोकप्रिय हुई। सैंडो ने इंस्टीट्यूट द्वारा बहुत ही साहित्य पुस्तकें निकाली, जिन्हें पढ़कर कई लोगों ने सैंडो प्रणाली से लाभ उठाया। और तो और बॉलीवुड के स्टार अभिनेता सलमान खान के चाचा भी सैंडो की व्यायाम प्रणाली से प्रभावित हुए। उनका नाम नईम खान था। लगभग 126 साल पहले सैंडो ने स्ट्रेंथ एंड हाउ टू ऑब्टेन इट नामक किताब को लिखा था, जिसे पढ़कर सलमान खान के चाचा नईम खान ने देसी पहलवानों और बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देना शुरू किया। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिस सूखे पतले सैंडो को लोग मजाक उड़ाया करते थे, वह एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाएगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। सैंडो यकीनन ही एक प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, ये थी सैंडो की कहानी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।